कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन प्यार अगर सत्ता से और कुर्सी से हो और जंग अपनों से हो तो रंग कैसा आता है, ये सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 1 में हमने देख लिया। लेकिन अब सीजन 2 में ये प्यार और जंग का रंग कितना परवान चढ़ता है, इस पर बात करने के लिए लीड कास्ट इस वक्त हमारे साथ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में है, प्रिया एंड एजाज। तो आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन द सक्सेस ऑफ सीजन 1। Wow, thank you so बहुत much. बहुत What an शुक्रिया, intro. बहुत I शुक्रिया। loved it. थैंक यू थैंक यू। तो जैसे कि मैंने कहा कि सीजन 1 ने एक एक्सपेक्टेशन बार सेट कर लिया। ऑनेस्टली व्हेन आई वॉच्ड इट तो मुझे ये लगा कि मैं कोई सीरीज नहीं देख रही हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छी एक्टेड, डायरेक्टेड, स्क्रिप्टेड, स्ट्रक्चर्ड फिल्म देख रही हूँ व्हिच हैड मी ग्लूड फ्रॉम द फर्स्ट सीजन टू द 10th। अब क्योंकि एक्सपेक्टेशन यहाँ आ चुकी है तो सीजन 2 यहाँ से शुरू होके कहा जाएगा। एंड ऑल्सो आप दोनों के जो करियर किरदार हैं उनका ग्राफ चेंज हुआ है, कुछ बदला है। स्टार्टिंग विद यू प्रिया। ग्राफ मुझे लगता है चेंज नहीं हुआ है, वो ज्यादा ज्यादा डेप्थ में आपको कैरेक्टर्स जानने मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आप पहले सीजन में नहीं देख पाए उन किरदार, स्पेशली पूर्णिमा के बारे में, वो आपको सेकंड सीजन में देखने को मिलेंगे, जो शायद हमने भी स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ी थी, वो सेकंड सीजन में है। तो मुझे लगता है कि एज यू राइटली सेड, जहाँ पे फर्स्ट सीजन खत्म हुआ था वहां से अलग ऊंचाई पर ये सेकंड सीजन इन स्टोरी जाने वाला है। अभी देखते हैं ऑडियंसेस उसको और ऊंचाई पे लेके जाते हैं कि नहीं, बट दिस इज मोर ड्रामेटिक, मोर इंटेंस एंड अ स्ट्रॉन्गर सीजन देन द फर्स्ट सीजन, या in terms of story. Okay, what about you, Ejaz? I think story wise it's more impactful, क्योंकि जब हम भी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे we were intrigued and we were oh my god ये हो रहा है, अच्छा ऐसे होने वाला है, towards the end we were like oh god ये क्या हो गया। So it is very very interesting and it will keep the audience engrossed, I'm sure about it. छोटा मुंह बड़ी बात नहीं होगी ये बोलना, अगर यहाँ तक बार हम लेके गए वहां से ऊपर ही। Wow, because I think Nagesh sir also, I don't think he writes a script without fine tuning it and without making sure that it is to his liking. And of course, he's writing it, he's directing it, he's producing it, so he's the captain of the ship way through and through. अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो हाँ, कैरेक्टर प्रोग्रेशन इसका बहुत अलग है। जिस तरह वो पहले सीजन में he was trying to find himself again after 10 years and reclaim his glory and do all the things that he was good at doing, और फिर भी उसकी जिंदगी में अड़चनें आ रही थी, उसकी पर्सनल लाइफ में उसे लॉस हो रहा था, उसके प्रोफेशनल लाइफ में लॉस हो रहा था। यहाँ he has turned a new leaf, एक अलग प्रोफेशन में उसने कदम रखा है, और because of that he is like a newbie, he is unsure and he is बहुत मंजे हुए लोगों के साथ उसका पाला पड़ा है, जैसे गुरव काका, अमय राव गायकवाड़ और अभी पूर्णिमा गायकवाड़। तो उनसे सीखता भी है, एक किस्म का डर भी है कि ये कौन से जोन में आ गया, और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की अब चाह आ गई है। तो मेरे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग था उसको एक्सप्लोर करना। ओके ओके। एंड प्रिया, सीजन 1 में एक डायलॉग बहुत बार रिपीट हुआ कि मुंबई में नया राजा आने वाला है, लेकिन सीजन का एंड हुआ मुंबई की एक नई रानी पर। तो अब सेकेंड सीजन में आपकी ये जो पावर लस्ट है या पावर स्ट्रगल है पेट्रियार्कल पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट आपके जो फादर हैं इन द सीजन, तो कितना और इंटेंसिटी आपके कैरेक्टर में आपको लानी पड़ी? बहुत ज्यादा, क्योंकि जब पहले भाई के साथ उसकी वो भाई के अगेंस्ट जब लड़ रही थी, तब उसको वो ये नहीं, वो बैटल ऐसे नहीं था कि मुझे ये सत्ता चाहिए। इट वाज ऑल विद एन इंटेंशन कि अगर बाबा को कुछ हो गया तो who is capable between you and me? But eventually when the father shows his true colors and chooses a boy over a daughter, son over daughter, that's when she realizes that, boss, it is not about capabilities, it is about gender. It is purely about choosing one gender and not choosing the other gender. Correct. So now the battle with father, with everything that she has been through and she's been forced to experience right from her childhood till now, will come in the forefront. Will definitely come in the forefront, because ये जो
अगर अगर बाप पिता तुम्हारे पिता तुमसे ऐसे कुछ बर्ताव करते हैं, उसको डेफिनेटली कोई हिस्ट्री है. देयर इज ऑलवेज अ रीजन व्हाई ही इज डूइंग दैट. एंड व्हेन यू सडनली टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड यू फाइट फॉर योरसेल्फ, you also have so much of baggage of your past, like your childhood, and that plays a very important role for you to take such a strong step where you literally go and kill your brother. So मुझे लगता है कि जैसे उसने फर्स्ट सीजन के 10th एपिसोड में जितना इंटेंस था, उससे 10 गुना ज्यादा इंटेंस उसका कैरेक्टर ये सीजन में है. ओके बट पता है जैसे जो आप बात बोल रही हैं उसकी वजह से आपका कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल, पूर्णिमा बहुत रिलेटेबल हो गई है फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स जो कि ये पेट्रियार्कल सिस्टम से अपने अपने लेवल पे लड़ रही हैं. बिकॉज अगर सिर्फ पॉलिटिकल डायनेस्टी वाली कहानी होती तो शायद हम उतना रिलेट नहीं करते, यार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. बट द फैक्ट कि आप लड़ रही हैं फॉर दिस रीजन कि यार मैं काबिल हूं लेकिन क्योंकि सिर्फ लड़की हूं तो इनकार कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स मेड योर कैरेक्टर मोर मेमोरेबल एंड मोर रिलेटेबल. लेकिन कमिंग टू यू एजाज, इनकाउंटर वसीम जो है अब पॉलिटिशियन वसीम बनेंगे सीजन 2 में, तो कितनी पेचीदगियां सीखने को मिली, क्योंकि पहले वाले में था मतलब यू नो इट वाज यू फाइंडिंग योर ग्लोरी अगेन, जैसे भी आपने भी खुद कहा. यहाँ पर तो मतलब फील्ड ही बिल्कुल नया है. आई थिंक वो अपने हालातों से समझौता कर चुका है, और समझौता ही नहीं, ही वांट्स टू कैपिटलाइज ऑन द जो दोस्ती से बनानी पड़ी मजबूरी में, he wants to capitalize on it, क्योंकि उसे अभी अपनी जिंदगी जीनी है, उसे अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ना है. उसने अपनी जिंदगी में लॉस देख लिया है, उसने ये भी देख लिया है कि उसके रिजिडिटी के वजह से, क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा था, वो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पा रहा था, वो कहाँ फंस गया था. तो वो अभी समझ चुका है ये उसे करना पड़ेगा, तो ये बहुत कोशिश कर रहा है. लेकिन जिंदगी में इतना लेट अगर कुछ नया सीखना पड़े तो उससे तकलीफ भी बहुत होती है. Correct. और आप एक जो अथॉरिटी के ओहदे पर रह चुके हो, इनफैक्ट इतनी अथॉरिटी आप में थी कि आप किसी की जान लेना या उसे जान बख्श करना वो भी आपके हाथ में था. करेक्ट. और अब जाके आप एक ऐसे सिचुएशन में आए हो जहां सब आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, सब आपसे ज्यादा अच्छे हैं, और सब आपका एनकाउंटर कर सकते हैं पॉलिटिकल एरिया में. So this was very interesting, and मुझे बहुत मजा आया वो सब करते हुए. मैं नर्वस भी बहुत था कि ऐसे रोल को, ऐसे कैरेक्टर को मैं वसीम खान का कोर रखते हुए इसे ऐसे अनस्टडी एरिया में कैसे लेके जाऊंगा. अब आप भी देखिए कितना अच्छे से मैंने किया है नहीं किया है. मुझे तो लगता है ठीक ठाक हुआ है, क्योंकि सर कभी कंप्लेन नहीं किया कि ठीक नहीं हुआ. there is a nice vulnerability about it in this series. उसकी इंसानियत भी ज्यादा उभर के आई है. I really like that. उसकी दोस्ती उभर के आई है, उसके बिलीव्स और उसकी लॉयल्टी उभर के आई है. I think people will really like that. Okay, so really looking forward to this because obviously again you know when you played SI Wasim तो वो बहुत लगा relatable, especially you know with this language that you got to the perfection. तो अभी तो ये देखना है कि वो पॉलिटिशियन की भाषा कितने अच्छे से आपने पूरी निभाई है. एंड टॉकिंग ऑन दिस रोल पार्ट, प्रिया आपका जो कैरेक्टर है पूर्णिमा काफी पॉइज्ड है, काफी कंपोज्ड है. यू नो शी इज अ लेडी हु नोज हर वे अराउंड एंड मैनरिज्म, आल्सो विद अ हॉलमार्क ऑफ डिसेप्शन. अब प्रिया की बात करें तो कितना पूर्णिमा से आप रिलेट करती हैं और कितना आपको लगता है यार ये मैं नहीं हूँ? नहीं, ये पॉइज्ड और कंपोज तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ. कामनेस तो मेरी जिंदगी में आसपास भी नहीं है. Really? But no, not at all. I'm a very extrovert. I'm a very like a very inherently very happy child. Okay. Because thank God I never had to face anything of what Purnima had to face in her childhood or in in her journey. But एक चीज जो मुझे लगती है कि पूर्णिमा में है और जो मुझ में भी है वो है compassionate, sensitive and honest and hardworking. ये चार क्वालिटीज हमें कॉमन है for sure.
even though Purnima Gaikwad is a politician, she is extremely sensitive about her own people, and her own people, or not her family, but the people of her state, the public, who she, जो जिनके लिए वो answerable है. She is very sensitive, very compassionate. Also, she is a very strong woman, but she is very hardworking and honest. So I think ये 4 qualities है जो मुझ में भी है और जो पूर्णिमा में भी है. So I think that's where I relate to her. What I really liked about Purnima, even in season 2, she doesn't have to stop being the woman she is. No, not at all. Yeah. She doesn't need to emulate a man, or I need to be a man in a man's world or something. That's the best part about the character, I feel. Okay. Now, तो I'm really looking forward for 30th July season 2 coming up. तो वो मैंने जैसे ये वाला binge watch किया था, उसको भी definitely binge watch करूंगी. And talking of the trailer, Ejaz, जब से trailer आया है, एक चीज जो ट्रेंड हुई है वो है आप और आपके फैंस ने ट्विटर पे इतना ट्रेंड किया है फॉर योर एक्टिंग स्किल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो टेल मी, ये वैलिडेशन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है कहीं, दैट ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल लुकिंग अप टू यू, यू कांट लेट देम डाउन? No, it was a very big responsibility, because these same supporters of mine were with me day in and day out since day one in Bigg Boss. They wanted to see me in the finale. They wanted to see everything. Then I kind of felt, I didn't realize it then. मुझे लगा I let them down in some way. कि भाई बहुत हो गया आपका support, मैं भी बाहर निकल के अपना काम कर रहा हूँ. Sorry, ये मेरी मर्जी. But of course they understood कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी इन्वॉल्व है, मैंने अपनी जुबान पहले देख चुका हूं मैं, और शो एक्सटेंड हुआ था, शो तब खत्म होने वाला था. बट फॉर्चुनेटली शो एक्सटेंड हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर मी माय डेट्स वर गिवन अवे. तो मुझे बाहर आके शूट करना ही पड़ा, और बाद में वापस जाने का मौका मिला नहीं मिला, वो बात अलग है. दे वर स्टिल एक्सपेक्टिंग. तो इन अ वे जितना मैं उम्मीद करता हूं कि माय सैक्रिफाइस ओवर देयर, रंग लाए एंड एवरीवन लव सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 2, उससे ज्यादा वो लोग करते हैं, because they are more passionate about it. And I really respect that, and thank God I'm not going to let them down. क्योंकि बाहर आके जो भी मैंने शूट किया, I was more than happy. जो पिछले साल हमने शूट किया था उससे 10 गुना अच्छा शूट हुआ. So maybe this was the way it was meant to be. Well, I'm so happy that I'm fulfilling my responsibility towards my support. Great. So देखिए, ऑलरेडी आप दोनों के इंडिविजुअली इन द इंडस्ट्री बहुत सारे फैंस हैं. सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 1 के मेरे को इंक्लूड करके बहुत सारे फैंस हो चुके हैं. नाउ सीजन 2 इज कमिंग अप, तो भाई अपने फैंस को कोई मैसेज दीजिए, थोड़ा ल्योर कीजिए उनको कि वो क्यों देखने आए सीजन 2 को. सो स्टार्टिंग विद यू प्रिया. ट्रेलर देख के आपको ये सवाल जरूर आया होगा कि मैं जिंदा रहती हूँ कि मरती हूँ. तो वो अगर आपको देखना है तो सेकंड सीजन जरूर देखिए. Good. That's solid reason. Ejaz, can you do one better? One better. मैं नहीं मर रहा हूँ. चलो आगे देखिए, मैं मरता हूँ या नहीं मरता. मैं मारता हूँ कि नहीं मारता. I just want to say कि if we set the bar over here for season 1, I am 1,000,000% sure we just taken it forward. Please come and see it. You won't be disappointed. Wow, touch wood to that, amen to that, and all the very best for the success of this season as well. And future में भी जो भी projects आप करें उसके लिए भी all the very best. Thank you so much. Thank you. Super. Thank you.